नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस का जो रिजल्ट है अभी तक लटका हुआ है। बहुत सारे लड़के जो है इस असमंजस की स्थिति में हैं कि हमारे रिजल्ट का क्या होगा। पहली चीज वो सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है एमएलए का, और फार्म भी जो है लोग भर चुके हैं। तो इस समय क्या है, सरकार अधिक व्यस्त चल रही है और चुनाव के आने के कारण क्या है, रिजल्ट में देरी हो रही है। अब आचार संहिता जब लग जाती है, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि आचार संहिता लग गई है, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें पहले भी मैंने जब आपको परसेंटेज वाला वीडियो डाला था कि कट ऑफ कितना जाएगा, उस समय भी मैंने ये बताया था कि आचार संहिता का तात्पर्य ये होता है कि यदि कोई कार्य आचार संहिता से पहले प्रारंभ हो चुका है तो वो कंटिन्यू रहता है, उस पर रोक नहीं लगती। लेकिन नया कोई कार्य आचार संहिता में प्रारंभ नहीं होता, इसलिए रिजल्ट इसके आड़े नहीं आएगा। यद्यपि रिजल्ट कुछ लेट हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि 15 नवंबर यानी दीपावली के आसपास, दीपावली से 1-2 दिन पहले भी या दीपावली के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपने जो है उसकी तैयारी जो फिजिकल की है उसे आप नियमित करते रहें। कट ऑफ का मैंने आपको वीडियो डाल दिया है जो आप लोगों ने देख लिया है। कम से कम भी जिनका कट ऑफ है वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू रखें। मेरी सद्भावना, मेरा आशीर्वाद सब आपके साथ है। कम आने पर जो है आप तैयारी क्यों करते रहे, इसलिए है कि इस बार जो है कट ऑफ जितना इधर कम जाएगा उधर आप फिजिकल में उतने नंबर ले सकते हैं। अधिक से अधिक जो है लड़के बुलाए जाएंगे और बुलाने पर क्या होगा कि उधर जो फिजिकल है आपका, वहां आपको परसेंटेज ज्यादा लेना होगा। इसलिए जिन लड़के लड़कियों के नंबर कम भी आए हैं रिटन में, तो वो हताश ना हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू रखें। क्योंकि जब नवंबर के महीने में आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो दिसंबर के महीने में आपका फिजिकल होगा, तो आपको मुश्किल से 30 दिन 35 दिन मिलेंगे फिजिकल के लिए, और उतने में आप जल्दी फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आप जो है अपनी तैयारी को शुरू रखें। अब जब रिजल्ट आपका इस तरीके से लेट हो रहा है, तो हमने कट ऑफ का भी डाल दिया था। अब कुछ लड़कों के दिमाग में ये रहता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारी ट्रेनिंग किस तरीके की होगी। तो देखिए, हमने ये कुछ बिंदु लगाए हैं। एमपी पुलिस 2023 रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कट ऑफ पे मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसे देख लें। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे ताकि पूरी बात जो है आप गहराई से समझ सकें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। तो किन बिंदुओं पे अपन को विचार करना है, देखिए, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिलेक्शन जब हो जाता है, जब आपका अच्छा परसेंटेज होगा, कहां पर, फिजिकल में भी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पहला वेतन आपको कितना मिलेगा, क्या सरकारी आवास आपको मिलता है या नहीं मिलता, प्रमोशन कब और कैसे मिलता है, पोस्टिंग कहां और कैसे होती है। तो एक मैंने वीडियो आपको डाला था कि उसमें किस तरीके से आपको क्राइम ब्रांच मिलती है, किस तरीके से आपकी पोस्टिंग किसी थाने या चौकी पर होती है, सीआईडी में आप किस तरीके से जाएंगे। तो इन सब के लिए अलग अलग कितनी ड्यूटी कौन करता है। सिविल में कुछ लोगों को रहना पसंद है, कुछ लोग 8 घंटे ड्यूटी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हमेशा ड्रेस पहनना ही पसंद करते हैं, कुछ लोग बिना ड्रेस के कार्य करना चाहते हैं, तो वो सिविल में भी रहते हैं सीआईडी। तो किस तरीके से आपका परसेंटेज बनेगा। अब अपन एक एक बिंदु को बारीकी से लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को आप पहले गहराई से समझिए, क्योंकि आप जीवन भर के लिए 60 साल के लिए नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, तो देखिए, ट्रेनिंग आपकी 9 महीने की होती है। अब ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, सबसे पहले फॉल एंड फील्ड आपको किया जाता है। 5 बजे के समय आपको बिगुल बजेगा और ग्राउंड पर बुला लिया जाएगा। दौड़ भाग करवाई जाती है, कसरत करवाई जाती है, चिनिंग, दीवाल चढ़वाना, रस्सा चढ़वाना, कौनियों के बल चलना, और आपको एक यंत्र दिया जाएगा। जंगल पोस्टिंग भी होती है, उसमें जंगल में अगर आप खो गए हैं या किसी मुठभेड़ के टाइम आप अकेले हो जाते हैं तो किस तरीके से दिशा का निर्धारण करेंगे आप, किस तरीके से कोनियों के बल चल के ट्रेनिंग दी जाती है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि आप जब कहीं ऐसी जगह है जहां आप खड़े होकर के नहीं चल सकते तो किस तरीके से आप चलेंगे। उसमें आपको स्विमिंग भी सिखाई जाती है, कहीं नदी आ जाती है, कोई ऐसी बाढ़ का दृश्य है तो आप तैरकर भी पार हो सके। दूसरा, ड्राइविंग भी आपको सिखाई जाती है। अब ड्राइवर की अलग से जगह नहीं निकाली जाती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं उनको ड्राइविंग भी सिखाई जाती है वहां पर। और जो कमांडो के लिए भी तैयार किए जाते हैं, अन्य फोर्सों के लिए भी उसमें से तैयार किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको सिखाई जाएंगी वहां पर, जितनी चीजें होती हैं। और राइफल चलाना तो आपको सिखाया ही जाता है।
तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। उसके बाद आप जिस कोर में भेजे जाते हैं 9 महीने की बाद उसकी अलग से ट्रेनिंग होगी और दौड़ करवाते इसलिए कि जरूरत पड़ने पे आप जो है दौड़ भी सकें। तो ये सारी चीजें जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको बताई जाती हैं। और ट्रेनिंग जब आपकी पूरी हो जाती है तो जिस ट्रेड में आप जा रहे हैं या जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं उस ब्रांच की ट्रेनिंग आपको फिर अलग से दी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि पहला वेतन कितना मिलेगा। देखिए 19,500 आपका मूल वेतन है। ये समझ लीजिए इंडिया में जिन स्टेटों में कम वेतन है, मध्य प्रदेश पुलिस का वेतन बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आप रोटी न खा सके, अपने परिवार को पाल ना सके। 19,500। अब जो है आपको महंगाई भत्ता मिलके करीब 27-28 हजार रुपए आपकी स्टार्टिंग होती है। पहली साल क्या होता है, आपको 70% वेतन मिलता है, दूसरी साल 80% मिलता है, तीसरी साल आपको जो है 90%, इस तरीके से बढ़ के आपको तीसरी साल में जाके पूरा हो जाएगा तो आपको अच्छा वेतन मिलने लगता है। क्योंकि अब पेंशन सरकारों ने बंद कर दी है तो जीपीएफ जो आपका कटता है वो डबल होकर के लगभग आपको रिटायरमेंट के समय एक अच्छा अमाउंट आपको प्राप्त हो जाता है। क्या सरकारी आवास मिलता है? हाँ, ट्रेनिंग पीरियड जब आपकी चलेगी तो आप सेंटर पे रहते हैं, उसके बाद आपको क्वार्टर भी मिल जाता है जैसी जगह जहां होती है। अब वो सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सिटी जो है फर्स्ट क्लास का शहर है या सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास का है। तो अगर आप उस निवास में नहीं भी रहते हैं तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए इस तरीके के आपको अलग से जो है हाउस रेंट मिलता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। तो वैसे तो सिविल लाइन होती है, पुलिस लाइन होती है, यहाँ पर आपके क्वार्टर्स होते हैं, फैमिली क्वार्टर्स अलग होते हैं, सिंगल क्वार्टर्स अलग होते हैं। तो जिस तरीके के आप हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको फैमिली क्वार्टर भी मिलेगा और सारी जगह जो है ये सुविधाएं आपकी रहती हैं। अगर आपको उनमें नहीं रहना है तो अलग से गवर्नमेंट आपको हाउस रेंट देती है, तो हर महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रमोशन कब और कैसे मिलता है? तो देखिए, अगर आप 12th पास हैं और आप आगे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पढ़ाई में अपना ध्यान रखते हैं, तो क्या होता है कि पढ़ाई में जब आप अपना ध्यान रखेंगे तो डिपार्टमेंटल जगह निकलती हैं कभी कभी, जो सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर बहुत जल्दी बन जाएंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल पेपर नहीं देते हैं तो कम से कम मान लीजिए कि आपको 10 साल बाद दीवान बनाया जाएगा, हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। उसके बाद आपको 6 साल 7 साल फिर लग जाते हैं, उसके बाद आप एएसआई बनते हैं और उसके फिर 7-8 साल के बाद आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो लगभग सब इंस्पेक्टर बनने में आपको 25 साल लग जाएंगे अगर आप इसी तरीके से कोई भी एग्जाम आप नहीं देते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं तो बहुत जल्दी कुछ भी कर सकते हैं। तो बी एक्टिव। मैं तो ये सोचता हूं कि आप अगर 12th पास करके भी जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करें और एसआई की जगह जो डिपार्टमेंटल निकलती है उन्हें फाइनल करिए और आप बन जाएंगे। पोस्टिंग कहां और कैसे होती है? पहली पोस्टिंग जो आपको दी जाएगी वो थोड़ी आपके घर से दूर दी जाती है। कभी कभी मध्य प्रदेश में ऐसा है आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं, तो जैसे आप जबलपुर से फॉर्म भर रहे हैं तो जबलपुर में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन शुरू में कुछ दिनों आपको दूर रखा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर पे तो दूर रहेंगे, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगा वहीं रहेंगे आप, लेकिन उसके बाद जो है आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं और लंबे समय तक लोग वहां रहते हैं, यहाँ तक कि लोगों को वहीं प्रमोशन मिल जाता है। तो ये जो है 5 पॉइंट है आपको, ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी कि जिन लड़कों के नंबर अच्छे हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन पक्का है, तो उनके लिए ये पुख्ता जानकारी है, 5 पॉइंट है। शेष जानकारी हम आपको और देंगे और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आए, ईश्वर आपका साथ दे और आपका सिलेक्शन हो जाए। कम नंबर है वो लोग घबराए नहीं, अपने फिजिकल की तैयारी रखें क्योंकि बुलाया उन्हें भी जाएगा और वहाँ फिजिकल में उन्हें ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। अगली जानकारी लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।